जय श्री राम। उठे लखनऊ निसि बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जब प्रातःकाल होने को आया तब अरुण शिखा की बोली कान में पड़ते ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु विश्वामित्र जी से पहले ही सुजान श्री रामचंद्र जी भी जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फिर सब लोग शौच आदि से निवृत्त हो जाकर स्नान किए और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण जी ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। भूप बाग भर देखऊं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। देखा तो राजा का वह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही था, जिसमें बसंत ऋतु शोभायमान हो रही थी और जिसमें वर्ण वर्ण के सुंदर लता बेलों के सुंदर चंदोवे और मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मोरा। नए पल्लवों में फल फूल शोभायमान है, मानो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित करते हैं, और जिन पर पपीहा कोयल तोते चकोर मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर नाचते हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर भी था, जिसमें मणियों से जड़ी सीढ़ियां विचित्र बनी थी, जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे तथा भोरे गुंजार कर रहे थे। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर्षि बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो रामय सुख देत। इस प्रकार बाग और तालाब को देखकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह बाग बड़ा ही रमणीय और श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला था। चहु दिशि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। तब श्री रामचंद्र जी चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से दल और फूल लेने लगे। उसी समय वहां सीता जी आ गई, जिन्हें पार्वती जी की पूजा करने को माता ने भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरनी न जाय देखु मन मोहा। उनके साथ में सब सुंदर चतुर सखियां थी, जो मनोहर वाणी में गीत गा रही थी। सरोवर के पास पार्वती जी का मनमोहक मंदिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मज्जन करि सर सखई समेता, गई मुदित मन घोरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर बागा। तब सरोवर में सखियों सहित स्नान कर सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि देव बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। सीता जी का साथ छोड़कर एक सखी फुलवारी देखने गई थी, जिसने वहां दोनों बंधुओं को जाकर देखा तो वह प्रेम के विशेष वशीभूत हो सीता जी के पास दौड़ी आई। तासुद सा देखी सखी, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने देखा कि उसकी दशा विचित्र है, शरीर बड़ा पुलकायमान हो रहा है और नेत्रों से जल बह रहा है। तब सब मीठी वाणी से पूछने लगी कि हे सखी, अपने हर्ष का कारण तो कहो। देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी।
तब उसने कहा कि दो राजकुमार फुलवारी देखने आए हैं जिनकी किशोरावस्था है और वे सब भांति से सुंदर हैं। उनके सांवले गोरे रूप को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वाणी को नेत्र नहीं है, नेत्र को वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। उसकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गई और सीता के हृदय में अधिक उत्सुकता हो गई। तब एक सखी कहती है कि हे सखी, वे वही राजपुत्र हैं जो कल मुनि जी के साथ आए थे, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह जह सब लोगु, अवसि देखई देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी से नगर के स्त्री पुरुषों को वश में कर लिया है, उनकी शोभा का जहाँ तहाँ सभी लोग वर्णन कर रहे हैं। चलो देखें जो अवश्य ही देखने योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दर्श लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखी न कोई। उसका कहना सीता जी को अत्यंत ही अच्छा लगा और दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो उठे। तब उस प्यारी सखी को आगे लेकर सीता जी चली, जिससे उनकी पुरातन प्रीति को कोई लख न सके। सुमरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिसी, जनुषि सुमृगी सभीत। नारद जी के वचन स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। सीता जी चकित हो चारों ओर ऐसे देख रही हैं मानो बालहरणी भयभीत होकर देख रही हो। कंकन किंकन नुपर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। तब कंगन किंकिन और नूपुर आदि आभूषणों की ध्वनि सुन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यह तो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त विश्व पर विजय करने की इच्छा से कामदेव डंका बजा रहा हो। अस कहीं फिरी चितहि तिहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनुष्य कुची निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर उन्होंने सीता के चंद्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए। फिर तो वे सुंदर चंचल नेत्र ऐसे ही स्थिर हो गए जैसे संकोचवश राजा जनक के पूर्वज, जिनका निवास सबकी पलकों में रहता है, पलक से हट गए हों। देखि सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरंच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी सुख पा उसे हृदय में सराहते हैं, परंतु मुख से वचन नहीं आता, मानो ब्रह्मा जी ने सीता जी को रचने में सारी निपुणता को प्रत्यक्ष कर दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे झुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह रचना सुंदरता को भी सुंदर कर रही थी, मानो सौंदर्य ग्रह में कोई दीप शिखा जल रही हो। सीता जी की समता किससे हो, सब उपमाएं तो कवियों द्वारा झूठी हो गई हैं। सिय शोभा हे बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तब सीता की शोभा का मन में वर्णन कर तथा अपनी दशा का विचार कर श्री रामचंद्र जी पवित्र शब्दों में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल यह वचन बोले। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे भाई, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, यह वही जनक की पुत्री जानकी जी है, जो सखियों को लेकर पार्वती जी की पूजा करने आई हैं और इस फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं।
जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कई सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा सहज ही पवित्र मन क्षुब्ध हो उठा है, सो यह सब कारण क्या है, इसको तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरा दाहिना शुभ प्रद अंग फड़क रहा है। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरो नकाओ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जे सपन्यों पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का तो यह स्वाभाविक गुण है कि वे भूल कर भी कुमारक पर पाँव नहीं देते। फिर मुझे अपने मन का पक्का विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी किसी पर नारी की खोज नहीं की। जिनके लही नरि पुरन पीठी, नहीं पावई परितिय मनु डीठी। मंगल लही न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। जिनकी पीठ को संग्राम में शत्रु नहीं पाए हैं, और जो पराई स्त्री की ओर कभी आंख नहीं उठाते हैं, और जिनके घर से याचक कभी निराश नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करतबत कहीं अनुज सन, मन से रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करी मधुप इव पान। लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप में मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भ्रमर सीता के मुख कमल के सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कही गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसी कमल सित श्रेणी। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे मन के चाहे नृप किशोर कहाँ गए। वह मृग छोने के समान नेत्रों वाली जहाँ ही देखती थी, मानो वहाँ ही श्वेत कमलों की धारा बरसती हो। लता ओट सब सखई लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनों निज निधि पहचाने। तब स्त्रियों ने सीता जी से उन राज किशोरों को लता की आड़ में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे ललचा गए जैसे वे अपना खजाना पहचान गई हों। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सर्द ससई जिनु चितव चकोरी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गई। अत्यंत स्नेह के कारण देह की शुद्धि वैसे ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी भूल जाती है। लोचन मृग रामयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिए सखी प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गई। अत्यंत स्नेह के कारण देह की शुद्धि वैसी ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी भूल जाती है। लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब से सखई प्रेम बस जानी, कह न सकई कछ मन सकुचानी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर दिया। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश जाना तो किसी से कुछ न कहते बना और मन ही मन में सकुचाई। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पटल से होकर दो निर्मल चंद्रमा बाहर निकल आए हों। शोभा सीम सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर वीर राम लक्ष्मण बड़े ही सुंदर और शोभा की सीमा थे। उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मन को मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलकें शोभायमान हो रही थी, जिनके बीच बीच पुष्प
पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रक्टि कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। ललाट पर जो तिलक लगाए हैं, श्रम के कारण उन पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं और कानों में सुंदर आभूषणों की शोभा छा रही है। टेढ़ी भ्रुकुटी, घुंघराले बाल और नवीन कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। उनकी ठोड़ी, नाक और गाल सुंदर हैं और उनके हास्य का विलास मानो मन को मोल ले लेता है। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। उर्मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। हृदय में मणियों की माला पड़ी है और शंख के समान सुंदर कंठ है और हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजदंड है। उनके बाएं हाथ में फूलों का दोना है। हे सखी, सांवला कुमार बड़ा ही सुंदर और सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी अपान। सिंह किसी कमर पर पीतांबर धारण किए, मानो सुख और शील के निधान। ऐसे सूर्य वंश भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को खो दिया। धरि धीरज इक आलिसयानी, सीता सन बोली गहे पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी गिन ले हूँ। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजपुत्रों को क्यों नहीं देख लेती हो। सकुचि सिंह तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरि पितापनु मनु सती शोभा। उसके ऐसा कहने पर सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोल कर देखा कि वे दोनों रघुवंशी सामने ही हैं। तब श्री रामचंद्र जी की नख से शिखा तक की शोभा और पिता के प्रण का स्मरण कर वे मन में अत्यंत क्षुभित हो गई। पर बस सखी लखी जब सीता, भयो गहुनु तब कहीं सभीता, पुनियायुब एहि बेरी काला, अस कहीं मन बिहसी इकयाली। जब सखियों ने समझा कि अब सीता जी परवश हो गई हैं, तब वे सब भयभीत हो कहने लगे कि आज बहुत देर हुई, कल फिर इसी समय आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराने लगी। गोड़ गिरा सुनि सी सकुचानी, भयो विलम्बु मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम और आने, फिरी अपन पो पितु बस जाने। तब उसकी ऐसी गूढ़वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और अधिक विलंब होने से माता का भय मानकर धैर्य पूर्वक श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने पिता के अधीन जानकर चले। देखन मिस मृग बिहगतरो, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीति न थोरी। तब सीता जी मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर उनके प्रति प्रीति बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।